रिटायर्ड शिक्षक अनिल जी ने कुछ आमदनी प्राप्त करने के लिए और कुछ अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने घर के एक पोर्शन को किराए पर उठाने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें एक किराएदार भी मिल गया, एक युवा दंपति और उनकी 2.5 साल की बच्ची। बहुत जल्दी किराएदार रोहित और उसकी पत्नी मोना से उनके घर जैसे संबंध हो गए। उनकी बेटी रिमी तो उन्हें अपनी पोती की तरह प्यारी हो गई थी। रोहित और मोना दोनों ही वर्किंग कपल थे, इसलिए जब रिमी को डे केयर भेजने की बात चलने लगी तो अनिल जी और उनकी पत्नी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि हम तो सारा दिन घर में अकेले ही रहते हैं, हम इसकी देखभाल कर लेंगे और हमारा मन भी लग जाएगा। रोहित और मोना को तो जैसे सैलरी के साथ बोनस भी मिल गया हो। अब वे तसल्ली से रिमी को उनके पास छोड़कर निकल जाते। रिमी अनिल जी और सीमा जी के साथ ऐसे घुल मिल गई थी कि वो अपने मम्मी को भी नहीं ढूंढती थी। रिमी का बर्थडे आ रहा था। अनिल जी और सीमा ने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती ड्रेस खरीदी, चॉकलेट का बड़ा वाला पैक और रिमोट वाला प्लेन लिया। जन्मदिन वाले दिन सीमा जी ने अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाया। रोहित और मोना के फ्रेंड्स आए हुए थे पार्टी में। सबको केक बहुत पसंद आया। सीमा ने पार्टी के समय भी और उसके बाद भी मोना की पूरी हेल्प की। अब रिमी पर अनिल जी और सीमा जी अपना हक भी समझने लगे थे। जब रोहित और मोना कभी रिमी को डांटते तो वे तुरंत बीच में आकर उसे पुचकार कर वहां से ले जाते, बिना यह ध्यान दिए कि यह बात उसके मम्मी पापा को नागवार लग रही है। जहाँ तक उनके देखभाल की बात थी वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वे रिमी पर अपना हक जताते, रिमी के मम्मी पापा कसमसा कर रह जाते। कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। छुट्टी वाले दिन भी रिमी मम्मी पापा के पास ना रहकर अनिल जी और सीमा जी के पास रहना पसंद करती। इस बात से भी उनके मन में विक्षोभ पैदा हो रहा था। इसी कारणों से वे अब इनसे निजात पाने की सोच रहे थे कि तभी रोहित के ऑफिस के तरफ से उसे फ्लैट मिल गया। यह सूचना अनिल जी और सीमा जी के लिए असहनीय था। उनके जाने का दिन भी आ गया। भरे मन, रूंधे गले और नम आंखों से विदा करते हुए बार बार वे रोहित से वीकेंड में मिलने आने को कह रहे थे। बस किसी तरह 5 दिन सब्र करके शनिवार सुबह से ही उनकी बाट जोहने लगे। शुरू शुरू में तो रोहित रिमी की जिद की वजह से उसे मिलवाने ले आता था, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला समाप्त हो गया। अनिल जी और सीमा को उनके घर का पता भी मालूम नहीं था। बस इतना पता था कि वे शहर के बाहर की तरफ बनी आवासीय सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का नाम पता था। मोबाइल पर फ़ोन करते तो रोहित कहता कि वो घर के बाहर है, वो घर जाके बात करा देगा, लेकिन वो कराता नहीं था। वे सोचते भूल गया होगा। 2 फरवरी को रिमी का जन्मदिन था। एक सप्ताह पूर्व से ही दंपति उसके जन्मदिन के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार तो रोहित और मोना ने उन्हें ही यह कहकर आगे किया था कि पहला हक दादा दादी का है, और रिमी से केक कटवा कर पहली बाइट उन्हें ही खिलाई थी। इंतज़ार करते करते 2 फरवरी भी आ गया, लेकिन कोई फ़ोन, कोई निमंत्रण नहीं आया। फिर सोचा क्या पता इस बार सेलिब्रेट ही ना कर रहे हों, इसलिए फ़ोन और निमंत्रण नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वे लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम रिमी को ऐसे ही चलकर विश कर आते हैं। यही सोचकर सीमा ने पूरे जोश और उत्साह से चॉकलेट केक बनाया और अनिल जी उसके लिए बाजार से बहुत से खिलौने और गिफ्ट ले आए। सोसाइटी के नाम के आधार पर वहां पहुंच गए और फिर गार्ड से नाम बताकर उनका फ्लैट नंबर पता करके चले गए। क्योंकि बच्ची का बर्थडे था, इसलिए गार्ड ने भी ज़्यादा तहकीकात नहीं की, न रोहित को ही सूचना दी। जब वे वहां उनके फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला ही था। अंदर से बहुत से लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें, रंग बिरंगी रोशनियों की जगमगाहट, तेज म्यूजिक सब सुनाई दे रहा था। चकित स्तंभित दोनों खड़े थे। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं उन्हें।
यह सोचकर कि कोई हमें देख ना ले, बिना एक पल भी गंवाए वे वहां से उल्टे पैर वापस आ गए। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। आज शिक्षक को भी किसी ने बदलते रिश्तों और दोहरे मापदंड का सबक पढ़ा दिया था। राह में बैठे गरीब बच्चों को उन्होंने वो केक और सारे गिफ्ट बांट दिए। उस समय उन बच्चों की आंखों में खुशी की चमक से उनका अंतर्मन तृप्त हो गया कि उनके प्यार से खरीदी चीज़ों का उपभोग व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।